मंगलवार की सुबह है, हफ्ते का डे 2 है और कल के कमोशन के बाद समझ में नहीं आ रहा था कि आज की ओपनिंग कमेंट्री की शुरुआत कहां से करूं। पहली बात, अगर आप शाम को इंतजार कर रहे थे एक्सचेंजेस की तरफ से, रेगुलेटर की तरफ से कल के कमोशन को लेकर कोई क्लैरिफिकेशन, तो आया। और वो लेकिन बहुत, मेरे ख्याल से 11 बजे रात में उसके बाद वो क्लैरिफिकेशन आता हुआ नजर आया एनएसई की तरफ से कि जो CAS था वो हमने सेबी की गाइडेंस में इंप्लीमेंट करा है। इंप्लीमेंट करने की वजह थी ट्रांसपेरेंसी, फेयर और रोबस्ट प्राइस डिस्कवरी के लिए। मैकेनिज्म उसमें पहले पार्ट में वो समझाया उस रिलीज में। फिर उसके बाद बताया कि दोनों एक्सचेंजेस BSE NSE की सेपरेट कैश सेशन की ऑर्डर बुक होती है, तो दोनों के इंडिविजुअल प्राइसेस अलग अलग बिहेव करेंगे, ये ध्यान रखिए। उसके बाद उन्होंने एक स्टडी बताई कि प्री ओपन में क्या होता है और कैश में क्या हुआ। तो प्री ओपन की उनकी स्टडी कहती है कि लंबे अरसे में 2% से ज्यादा के मूव्स लार्जली कई सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स में प्री ओपन सेशन जब से हमने इंप्लीमेंट करा है देखने को मिलते हैं। तो इस तरह की वोलेटिलिटी के लिए आप ब्रेसअप कर लीजिए कैश में भी। दूसरी बात, उन्होंने कल के प्री ओपन को कल के कैश के साथ कंपेयर करा कि हम लोग कह रहे थे ना कि हो सकता है बड़ा इलिक्विड, लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं करा तो ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने बताया कि प्री ओपन में 403 ट्रेडिंग मेंबर्स ने पार्टिसिपेट करा था। ग्राफिक प्लेट हो तो खींचिएगा, 403 थे प्री ओपन में। कैश में तो बल्कि उससे ज्यादा 515 ट्रेडिंग मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हुए नजर आए और यूनिक पैंस जिन्होंने पार्टिसिपेट करा उनकी संख्या भी उन्होंने आपके सामने शेयर कर दी। और वो रिलीज में ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे ये मैच्योर होगा, बेहतर होगा विद टाइम। तो कुछ सौदे वौदे रद्द हो गए, कल कुछ एबरेशन था, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, पहली चीज। और मैं क्लैरिफिकेशन की बात कर रहा हूं, आप लोग बोल रहे हैं पता नहीं कहां से बातचीत शुरू कर दी। तो भाई साहब, अगर आपने कल 3:15 बजे मेरा टीवी ट्यून ऑफ कर दिया तो ये कहते हुए कि आपको पता है कि क्लोजिंग कहां होने वाली है, अब क्या बचा है टीवी में, तो जरा लेकर आइएगा। कल भाई साहब ना सिर्फ हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन था, बल्कि वो क्या क्लोजिंग ऑक्शन सेशन CAS मैकेनिज्म का भी पहला दिन था। वो आखिरी मिनट में कह लीजिए ऑक्शन लिक्विडिटी या इलिक्विडिटी गजब का उछाल दे गई। इंट्राडे आपकी स्क्रीन पर रखा हुआ है। कल 390 अंक, 1.5% से ज्यादा निफ्टी मजबूती के साथ बंद होता हुआ नजर आया। उसके सामने प्लीज एक बार फ्यूचर्स भी रखिएगा, जो शायद थोड़ा ज्यादा लॉजिकल आपको लग रहा होगा। डिफरेंशियल देखिए दोनों में। फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पर हैं, 212 अंकों की उछाल के साथ 3/4% बढ़त, और निफ्टी स्पॉट 1.5% से ज्यादा उछाल के साथ कल के कारोबारी सत्र में बंद होता हुआ नजर आया। यही हाल निफ्टी बैंक और निफ्टी बैंक के फ्यूचर्स का था, वो भी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। निफ्टी बैंक स्पॉट में तकरीबन 1000 अंक ऊपर, फ्यूचर्स में 450 पॉइंट की ही मजबूती देखने को मिली। तो ह्यूज डाइवर्जेंस था कैश और फ्यूचर्स के भाव में, और वो अपने आप में कॉशन वारंट करने की बात करता है आज के सेशन के लिए। प्रूडेंट है कि हम और आप वेट एंड वॉच के मोड में चले जाएं, उसी अप्रोच को इख्तियार करें जब तक मार्केट इस CAS मैकेनिज्म से अपने आप को एडजस्ट करे। खैर जो भी है, एक बार इंट्राडे फिर से स्क्रीन पर रखिएगा। उस लास्ट मिनट सर्च के जलवे अलग होंगे, एक लास्ट 2 मिनट 328 ऑनवर्ड्स वो मैचिंग होती है, तो आखिरी के 1-2 मिनट के जलवे अपनी जगह है, लेकिन अपने आप में सेशन बढ़िया था कल। बहुत बढ़िया गैप के साथ शुरुआत हुई, उस गैप को बुल्स ने पूरे टाइम मेंटेन कर रखा था, बढ़िया एडवांस डिक्लाइन के साथ, एडवांसेस के फेवर में था, तो स्क्रीन तो बढ़िया थी कल की। और आज एक चुनौती वाला दिन होगा। आज निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी सामने खड़ी हुई है, कैश का डे 2 है और खूब रिजल्ट हैवी डे है। 2 निफ्टी के 9 वायदा बाजार के नंबर्स, अदर देन 2 निफ्टी के 9 और वायदा बाजार की कंपनीज के नंबर्स अवेटेड। और हाँ, MPC का, हमारी RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का डे 2 कल तड़के सुबह आउट कमाने की तैयारी। खैर, गिफ्ट निफ्टी कह रहा है, लाइए जरा स्क्रीन पे क्यूज पहले। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हम फ्लैटिश रुझान के साथ एकदम सपाट कामकाज की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये तो फ्यूचर वाला मामला है, जब स्पॉट वाला मामला नहीं है। तो आज समीकरण इंटरेस्टिंग होने वाले सुबह खुलते से। खैर, लाइए क्विकली एशियन पीयर स्क्रीन पर रख दीजिएगा। गिफ्ट निफ्टी पस्त है, हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन करा था लार्जली एशिया भी दबाव के साथ ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। ये लीजिए आपकी स्क्रीन पे एशियन पीयर्स। अच्छी बात यह है कि वो जो निकाई, ताइवान और कॉस्पी की तिगड़ी है वो ठंडी पड़ती है तो अपने लिए अच्छा ही रहता है, बुरा नहीं रहता, लेकिन यह है एशिया का हाल।
दूसरी तरफ यूएस, कल फ्यूचर्स हम डाइजेस्ट करके गए थे, आधे से 2/3% मजबूत, उससे कहीं अच्छा सेशन प्ले आउट हुआ। तीनों बेंचमार्क 1.25% उछाल के साथ ट्रेड कर रहे थे और आज सुबह की फ्यूचर्स लार्जली पस्त पड़े, तो जो डाइजेस्ट किया था उससे अच्छा हैंडओवर है। तो तीनों बेंचमार्क्स तबर अब की पहली प्लेट स्क्रीन पर आएगी, जहां छोड़ा था उससे बेहतर फ्यूचर्स का हैंडओवर है। हाँ, एशिया थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ है और मामला असल में क्या है ये हॉर्मास से समझ लेते हैं। भाई साहब गुड मॉर्निंग, ग्लोब का मूड। गुड मॉर्निंग आशीष। डाइवर्जेंस की आदत हमें तो हो ही जानी चाहिए, क्योंकि रोज हम डाइवर्जेंस की बात करते हैं। बॉन्ड यील्ड ऊपर है, हाँ, जहाँ पे बम गिरे जा रहे हैं, तेल नीचे है। फिर बाजार का हाल देखिए, वहाँ पर डाउ जोन्स कल 700 अंक चढ़कर बंद हुआ है, रिकॉर्ड क्लोजिंग आए। S&P 500 अपने रिकॉर्ड हाई से 20 अंक दूर है। कौन कहेगा कि वहाँ पर $40 ट्रिलियन का डेट है, बॉन्ड यील्ड 5% तक पहुँचने वाली है। किसी को क्या ही फर्क पड़ता है। और कल भी आप कहेंगे बॉन्ड यील्ड कूल ऑफ हुई, कूल ऑफ होकर भी कहाँ आई है, 4.67 पर आई है यार। आज सुबह वापस 4.68 पर आकर खड़ी हुई है। तेल की कीमतों में थोड़ी सी स्थिरता है। खुद सोशल मीडिया रिपोर्ट्स अब ये कहने लगी है कि ईरान ने पहले तो उत्तरी कुवैत में यूएस के एक मिलिट्री बेस पर हमला कर दिया है, और दूसरी बात यह कि उन्होंने ओमान में एक कार्गो शिप पर हमला किया है, जो कि वो जो यूएस बैक्ड रूट था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, वहाँ से गुजरने की कोशिश कर रहा था, वहाँ पर उस जहाज़ पे हमला किया है। ये सोशल मीडिया रिपोर्ट्स है, ये अब तक ऑफिशियली इस बारे में कोई कंफर्मेशन आई नहीं है। लेकिन इस वजह से भी तेल की कीमतों में एटलीस्ट गिरावट थम गई है, भले ही बढ़ोतरी कोई ज़्यादा बड़ी देखने ना मिली हो। कल के सेशन की एक हाईलाइट ये थी कि अमेज़ॉन में कल फिर से 5% की तेज़ी देखने मिली थी, क्योंकि फ्राइडे को तो था ही 15% ऊपर नतीजों के बाद, और इस 2 दिन की तेज़ी के बाद मार्केट कैप जो है $3 ट्रिलियन की हो गई है अमेज़ॉन की। कल फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी धमकियों का सिलसिला शुरू किया है। वो हफ्ता जैसे जैसे प्रोग्रेस होता जाता है, जैसे फिर वो वीकेंड शुरू होने से पहले वो डील की बात करते हैं, फिर वो धमकियां देनी शुरू करते हैं, फिर 1-2 हमले भी कर देंगे, फिर बाजार आते आते फिर से डील हो जाएगी, वीकेंड आते आते। कल फिर से उन्होंने कहा कि भाई आखिरी मौका है ईरान के पास, हर संभव मौका हम उन्हें देंगे, इससे पहले कि हम उन्हें तहस नहस कर दें। फिर उन्होंने कहा कि या तो आर या पार की अब बात है, टॉक्स के लिए ज़्यादा समय है नहीं। लेकिन ईरान ने फिर से इस बात का खंडन किया है कि यूएस के साथ उनकी किसी भी तरह की बातचीत चल रही है। बातचीत उनकी चल रही है ओमान के साथ, जहां पर उन्होंने कहा है प्रोग्रेस हुई है थोड़ी बहुत, एक टेम्पररी वाटरवे बनाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जो ईरान और ओमान दोनों के कंट्रोल में रहेगा, और वहाँ से ही जहाज़ों की आवाजाही हो सकती है। जहाज़ों की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो कल अमीना बकर, जो कि केपलर की हेड ऑफ मिडल ईस्ट है, उन्होंने कल अपने एक्स के पोस्ट में ये लिखा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 2 अगस्त को सिर्फ 9 जहाज़ गुजरे थे, और बाब अल मंदेब के स्ट्रेट से 2 अगस्त को सिर्फ 30 जहाज़ गुजरे थे, 1 अगस्त को 37 और 31 जुलाई को 41 जहाज़ गुजरे थे। तो वहाँ से भी जहाज़ों की संख्या जो है वो कम होती जा रही है। और एक वजह और भी थी कि बाज़ार क्यों अच्छे चले कल, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग PMI का जो डेटा आया था वो काफ़ी मजबूत था। मई 2022 के बाद का सबसे मजबूत डेटा था। 55.6 का आंकड़ा जो है निकल कर आया। जून में 53.3 का आंकड़ा था, और अनुमान जो थे वो 54 के थे। तो जून के मुकाबले भी अच्छा था और अनुमान के मुकाबले भी अच्छा था मैन्युफैक्चरिंग PMI का डेटा। आज के सेशन में ध्यान सबसे ज़्यादा रखना है स्पेसएक्स पर। नतीजे आने हैं। स्पेसएक्स का शेयर IPO प्राइस के नीचे चल रहा है। कल भी 6% तो ऊपर था, लेकिन अभी भी IPO प्राइस के नीचे है। और दूसरे जो सबसे महत्वपूर्ण नतीजे होंगे वो AMD के होंगे। चिप शेयरों के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, तो उस पर बाजार की नज़रें होंगी। लेकिन जब तक ये बैक एंड फोर्थ का खेल चलता रहेगा, तब तक ये वॉलेटिलिटी जो है वो बनी रहेगी। लेकिन बाजार को इस वक्त फिलहाल तो इस वक्त कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इन सब चीज़ों से। ठीक बात है भाई साहब। खैर, प्री ओपन और ये कैश को कंपेयर करना, प्री ओपन के बाद तो मौका होता है संभलने का, सामने एक कंटिन्यूस सेशन खड़ा होता है। कल देख लिया क्लोजिंग का मामला जब गड़बड़ाता है तो इक्वेशन कितनी बिगड़ जाती है। वीरू के लिए भी मुश्किल है। अब इनको स्पॉट में तो ब्रेकआउट दिख रहा होगा, फ्यूचर्स में मामला गड़बड़ाया हुआ होगा। कल जो मेरे साथ हुआ ना, कल जो मेरे साथ हुआ पहली बार हो गया। हाँ, कल जो मेरे साथ हुआ पहली बार हुआ है ना। 2004 से मैं टर्मिनल में बैठ रहा हूँ। कल जो हुआ ना पहली बार हुआ, बहुत चक्कर आ गया मैं एक बार। बट इस लंबी कहानी को छोटा करके अगर आप निष्कर्ष निकालना हो, ठीक है, देखिए एक सिस्टम है, अप्लाई किया गया है। तरलता जब तक लिक्विडिटी इस विंडो में कैश में नहीं आती, सिंपली मीनिंग यह है, देखिए आशीष, कल की घटना अगर आज हुई होती ना तो बहुत दिक्कत होती है। ऑन एक्सपायरी डे प्लीज, अगर आप एक ऑप्शन राइटर हैं, अगर आपने एक जोन को प्रेडिक्ट कर लिया कि ठीक है एक्सपायरी, मान लीजिए कल का दिन वो आज होता, आपने प्रेडिक्ट कर लिया कि 24,600 पे एक्सपायरी होगी, अगर आप कॉल पुट बेच के बैठे थे जुड़ा
और तभी अगर आप हुआ होता तो क्या होता। तो सिंपली इसका मतलब ये है कि अब आप करिए क्या कि 3 बजे तक और 3-5 तक अपनी ऑप्शंस की दुकान, राइटर्स की दुकान एज ए रिटेल वाइंड अप कर लीजिए, जब तक इस विंडो में लिक्विडिटी और चीज़ें सेटल नहीं हो जाती। सिंपल सी बात यह है आशीष। अब मैं आता हूँ आज की इस क्लोजिंग पे। मैंने कल के व्यू में, अच्छा एक और बात, ये जो एक्स्ट्रा प्रीमियम देख रहे हैं ना आप, मतलब ये जो स्पॉट को, मेरे ख्याल से ओपनिंग के बाद ही थोड़ा बहुत ये सिंक हो जाएगा, है ना, क्योंकि निफ्टी फ्यूचर्स पहले करीब 60 अंकों का प्रीमियम कमांड कर रहे थे, तो ये सिंक होगा, डेफिनेटली होगा। मैं आज सारी की सारी टिप्पणियां करूंगा फ्यूचर्स पे, जितने भी हैं निफ्टी अक्टूबर फ्यूचर्स, सॉरी अगस्त फ्यूचर्स पर टिप्पणियां करूंगा। पहले लेके आइए ऑप्शंस के स्टैट्स, और ये क्या कहते हैं, ये एफआईज के स्टैट्स। लिक्विडिटी जो फ्लो है, मोमेंटम है मनी का आशीष, वो बहुत स्ट्रांग है। कल अगर आप देखें सेशन में करीब 922 करोड़ रुपए की बाइंग, 1571 करोड़ रुपए का कैश में डीआईएस का बाइंग, कैश था बाजार में, नेट कैश है, दैट्स गुड। 2400-2500 करोड़ रुपए का एफआईज ने इंडेक्स बाय किया, करीब 3600 करोड़ का। निफ्टी बाय किया 3038 करोड़ रुपए का। निफ्टी बैंक बाय किया 553 करोड़ रुपए का। स्टॉक फ्यूचर्स उन्होंने बेचा, ये लाजमी है। हिस्टोरिकली कभी भी देखिएगा जब इंडेक्स लॉन्ग होता है, कॉल लॉन्ग होती है, तो स्टॉक फ्यूचर्स शॉर्ट होते हैं, ये होना भी जरूरी है। तो प्लेसमेंट अच्छी है। और आशीष मात्र इन, अगर आप देखें अगस्त के कुछ 4-5 सेशंस में अब तक मिलाकर 2,05,000 कॉन्ट्रैक्ट जो शॉर्ट थे, अब वो रिड्यूस होकर 1,50,000 कॉन्ट्रैक्ट, कल करीब 22,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखें तो उन्होंने कवर किए। अभी कैश की स्टोरी थोड़ा सा बाहर निकाल देते हैं, है ना, जस्ट फोकस ऑन फ्यूचर्स, हमें अपनी ट्रेडिंग पे फोकस करना है। तो हम सारी की सारी टिप्पणियां करेंगे अब फ्यूचर्स को लेकर, क्योंकि अब क्या है ना, ऑप्शन का स्टैट्स भी हिले हुए हैं। कॉल आइटर जाके बैठ गया है 24,800 पे, 25,000 पे, 24,600 पे भी कॉल आइटर्स है। मैं सिंपली ये कह रहा हूं, लेवल्स लेके आइएगा स्क्रीन पे, मैं आज आपको कुछ नहीं दिखाऊंगा, मैं स्पॉट पे टिप्पणियां कर रहा हूं। आज एक्सपायरी डे है। निफ्टी के लिए फ्यूचर्स पे पहला हर्डल जो आएगा वो आएगा करीब करीब, रखिएगा स्क्रीन पे प्लेट्स, 24,756 के आसपास, पहला याद रखिएगा, 36 के आसपास। उसके बाद सेकेंड रेजिस्टेंस है 24,778, 809 पे। ये याद रखिएगा सारे के सारे, मैं निफ्टी अगस्त फ्यूचर्स पर टिप्पणी कर रहा हूं। और ये निकलता है तो निफ्टी होल्ड्स पोटेंशियल ऑफ 24,858 और 897। और हम शुरुआती कूलिंग ऑफ में अगर थोड़ा सा बैकफुट पे आते हैं, उस वक्त फ्यूचर्स कूलिंग ऑफ में नहीं जाएगा मेरे ख्याल से, याद रखिएगा। हमारा बेस होगा करीब करीब 24,551 और 490 के आसपास। यहां तक के डिप्स को आप बाय कर सकते हैं। तो ये है हमारी आज की ट्रेड चैनल। बेस 1 और RS 1 काम करेगा एक थ्रेशहोल्ड की तरह। मैं थ्रेशहोल्ड शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं आशीष, क्योंकि निफ्टी आईटी ने कल एक बहुत अच्छा रिवर्सल दिया। निफ्टी आईटी कल 31,715 पे क्लोज हुआ। अगेन याद रखिएगा, अगेन शुक्रवार के यानी 30 जुलाई के सेशन के बाद जब ये कोलैप्स हुआ था एआई रैली और चिप स्टॉक्स की रैली के बीच में, उस दिन का हाई था 200 डिमा। कल इसने उसको दोबारा, निफ्टी आईटी की बात कर रहा हूं मैं, दोबारा स्ट्राइक किया। तो 31,800 अगर निफ्टी आईटी निकालता है दैट 200 डिमा, और जिस प्रकार का अलाइनमेंट लार्ज कैप आईटी में है, इन्फोसिस, टीसीएस का, वो इंप्रेस कर रहा है। तो ये निफ्टी आईटी आपको एक स्विंग दे सकता है, एक प्रोवाइड कर सकता है, ये आपके इस थ्रेशहोल्ड में मदद करेगा। और इस तरीके से अप्रोच कीजिए निफ्टी को। मेरे पास आज मटेरियल कम है बताने के लिए। और निफ्टी बैंक लेके आइए। स्पॉट तो करीब करीब 58,200 पे क्लोज हो गया। निफ्टी बैंक फ्यूचर्स जो है वो करीब करीब 57,700-750 के जोन में क्लोज हुए हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे निफ्टी बैंक स्पॉट रखिएगा, स्पॉट ने फ्यूचर्स, हाँ ये रहे 861। यहां पर चार्ट्स पे मल्टीपल हर्डल्स हैं 58,000 से 58,221, दैट्स अ फर्स्ट हर्डल। यहां पे कॉल राइटर्स भी हैं, है ना। तो ये अगर बाइसेक्ट होगा तो RS2 तक का स्कोप खुलेगा। और अगर इनिशियली बैंक निफ्टी डिलीवर नहीं कर रहा है, बैकफुट पे है, तो याद रखिएगा उसको कलेक्ट करने का अभी भी ये रेंज बाउंड है। और कल पॉलिसी है, पॉलिसी से पहले अगर आप देखें कोई बड़ा मूव ना दे तो एक बड़ा चांस होगा इसको डिप्स में बाय करने का। और इन दैट केस आपको कंसिडर करने का बेस वन की डिप्स को बाय कीजिए, RS1 पे ट्रेड को चेक कीजिए, और नहीं निकलता तो वाइंड अप कर लीजिए। इस तरीके से अप्रोच कीजिए सेशन को। और एक बार फिर से आशीष, अगर आप रिटेल हैं प्लीज, अगर आप ऑप्शन राइटर हैं तो अपनी दुकान को 3 बजे तक समेट लें। आशीष कुछ सेशन तक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब तक ये पूरा मामला, ये मैकेनिज्म पूरा स्मूदन आउट ना हो, तब तक थोड़ा सा कॉशन रखना चाहिए। खैर, ये अप्रोच, वैसे सेशन अच्छा था अपने आप में कल का। ये लास्ट मिनट के स्पाइक में फोकस वहां शिफ्ट हो गया, अदरवाइज बढ़िया सेशन प्ले आउट हो रहा था। स्टॉक्स कौन से रडार पे रखें, वो बातचीत करने के लिए हैदराबाद चलते मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री साहब के पास। अरुण जी गुड मॉर्निंग, आज के प्रेफर्ड पिक्स कौन से भाई साहब?
जी बिल्कुल आशीष जी, गुड मॉर्निंग। आज की ओपनिंग काफी देखने लायक रहेगी आशीष जी, खासकर एफ&ओ स्टॉक्स की। तो एक एफ&ओ स्टॉक चुना है, एक नॉन एफ&ओ चुना है आशीष जी। पहला स्टॉक होगा नेशनल एल्यूमिनियम, नाल्को में खरीदारी की सलाह है। 365 के आसपास खरीदे, 359 का स्टॉप लॉस रहेगा और 377 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है नेशनल एल्यूमिनियम में आने चाहिए। क्लियर ब्रेकआउट है, अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो काफी अच्छा मोमेंटम आ सकता है। दूसरा स्टॉक होनासा में खरीदारी की सलाह रहेगी, रिटेल रिलेटेड स्टॉक में या न्यू एज स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम है। तो होनासा को लेने की सलाह है 458 के आसपास, 452 का स्टॉप लॉस रहेगा और 475 तक के टारगेट्स होनासा में आ सकते हैं। परफेक्ट है। दो बाइक आइडियाज, नाल्को और होनासा दोनों के लेवल्स, खास तौर पे स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पे नोट डाउन करिए। मंत्री जी थैंक यू सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए। नुपुर के पास चलते हैं आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज के लिए। नुपुर गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। रिजल्ट्स के साथ शुरुआत करते केआई इंडस्ट्रीज। मुनाफा देखें तो 40% की ग्रोथ आपको यहाँ पर नजर आएगी। अनुमान से बेटर मुनाफे का आंकड़ा आते हुए दिखा है। रेवेन्यूज में 23% की बढ़त है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें 53% की ग्रोथ है और मार्जिन 10.9% का अनुमान था, 12% के आसपास आते हुए दिखे। डीएलएफ कमजोर क्वार्टर यहाँ पे कंपनी की तरफ से आते हुए नजर आए। इनफैक्ट Q1 का प्री सेल्स का आंकड़ा भी देखें तो वो आपको अनुमान से कमजोर नजर आएगा। मार्जिन 13% के मार्जिन कंपनी ने पिछले साल इसी समय किए थे, इस बार मात्र 12% के मार्जिन आते हुए दिखे। टोरेंट पावर पर भी फोकस है। मुनाफा 12% से घटकर इस क्वार्टर में आते हुए दिखा है। रेवेन्यूज में देखें तो 3% की बढ़त है, लेकिन मार्जिन इस क्वार्टर में बिल्कुल फ्लैट नजर आएंगे। इरिडा पे भी फोकस रहेगा। नतीजे आए हैं, ऑलमोस्ट 37% की मुनाफे में ग्रोथ इस क्वार्टर में देखने को मिली है और नेट इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो 24% की बढ़त यहाँ पर आती हुई नजर आई है। ओएमसीज फोकस में रहेंगे। गवर्नमेंट ने विंडफॉल जो टैक्स है पेट्रोल एक्सपोर्ट्स पर, वहां पर बढ़ोतरी की है, तो ओएमसीज पर नजर रखें। पेटीएम आज बड़ी ब्लॉक डील यहां पर होती हुई दिखेगी। करीबन 2000 करोड़ की ब्लॉक डील है। मौजूदा भाव से देखें तो 5% के डिस्काउंट पे होती हुई नजर आएगी। मॉर्गन स्टैनली का ब्रोकर तो यहां पर नजर आने वाली है। साथ ही साथ मीशो 1900 करोड़ की ब्लॉक डील यहां पर भी आज देखने को मिल सकती है। फ्लोर प्राइस 182 के आसपास देखने को मिल सकता है। मौजूदा भाव से देखें तो 5% का डिस्काउंट यहां पर भी है। एलआईसी पर भी फोकस है। ओएफएस के अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से आते हुए दिखे। 2.5% पेड अप इक्विटी जो है वहां पर जो है ओएफएस का अनाउंसमेंट किया है। एडिशनल ग्रीन शू ऑप्शन है 4% के आसपास। अरविंद लास्ट में यहाँ पर भी फोकस रहेगा। क्यूआईपी की अनाउंसमेंट फंड रेस कंपनी करने वाली है। 500 करोड़ का क्यूआईपी और जो प्राइस निकल के आया इशू प्राइस वो 505 रुपए के आसपास का है। इंपॉर्टेंट है, कई सारी इंटरेस्टिंग खबरें, सब स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। डिटेल लिस्ट और आगे प्रेजेंट कर देंगे जब हम लोग टॉप 20 में और उसके बाद मुनाफे की तैयारी की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक है, इंदौर चलेंगे ब्रेक के उस पार। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब इंतजार कर रहे हैं, उनसे जानेंगे आज की कमोडिटी कॉल्स। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। प्लीज तब और अब की सेकंड प्लेट दिखाइएगा। पहली प्लेट में हमने देखा था यूएस का हैंडओवर स्ट्रांग मिला। यहां पे कुछ ज्यादा बदला नहीं है। बॉन्ड डील्स वहीं की वहीं, डॉलर इंडेक्स वहीं का वहीं, कच्चा तेल जस का तस नजर आएगा। कल और आज की कहानी देखिए आपकी स्क्रीन पे। जहां छोड़ा था मोटा मोटी 3:30 बजे, आज सुबह वहीं भाव खड़े हुए। तो इक्विटीज में बढ़िया उछाल था, बाकी वेरिएबल, बाकी एसेट प्राइसेस लार्जली स्टेबल है। तो ऐसे में कमाई कैसे होगी वो मनोज जी बताएंगे। मनोज जी गुड मॉर्निंग। आज के प्रेफर्ड पिक्स भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी। कल हमने एलएमई पे इंटरनेशनल मार्केट में एल्यूमिनियम में एक ब्रेकआउट आते हुए देखा। $3,200 के ऊपर एलएमई एल्यूमिनियम क्लोज करता हुआ नजर आया। भारतीय बाजारों में भी स्ट्रेंथ थी। हमारा मानना है कि ये पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए। एल्यूमिनियम में बाय की सलाह रहेगी 342 के स्तर पर। स्टॉप लॉस 338 का रखना है। लक्ष्य वहां पे 349 तक के रहेंगे। साथ ही यहाँ पे सिल्वर में एक वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, लेकिन टेक्निकली वहां पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है चार्ट पे। तो चांदी के यहाँ पे मिनी कॉन्ट्रैक्ट में बाय की सलाह रहेगी 2,18,500 के स्तर पर। अगस्त मंथ के कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस 2,17,000 के नीचे का रखना है और लक्ष्य वहां पे 2,21,000 के रहेंगे। दो बढ़िया से ट्रेडिंग आइडियाज। एल्यूमिनियम में गजब की तेजी बन रही है भाई साहब। आपने अभी ट्रेडिंग बेट्स में नाल्को एक प्रेफर्ड पिक सुना था मंत्री फिनमार्ट के, अरुण कुमार मंत्री की तरफ से। पृथ्वी फिनमार्ट की तरफ से जो प्रेफर्ड पिक आया वो एल्यूमिनियम आज का, और साथ में चांदी मिनी में भी खरीदारी करने के मौके। दोनों के लेवल स्क्रीन पर हैं।
मनोज सर, थैंक यू सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए। चलिए भाई, आज का इवेंट्स कैलेंडर, मंगलवार का दिन है, तो आज वो निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन, और साथ साथ हमारा वो जो CAS मैकेनिज्म है, कैश मैकेनिज्म, उसका डे 2 है आज। ऐसे ही MPC का डे 2 है, वो जो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक चल रही है 3 दिवसीय। आज भी विचार विमर्श चल रहा होगा। कल सुबह तड़के 10 बजे से पहले MPC वोट कर रही होगी, और उसके बाद 10 बजे सुबह सुबह गवर्नर साहब फैसला सुना देंगे, क्रेडिट मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस कर देंगे। नतीजे कल निफ्टी का कोई नंबर नहीं था, कल हम मारुति और ITC के नंबर्स पर रिएक्ट कर रहे थे। आज हैं भारती एयरटेल और ONGC, 2 निफ्टी के नंबर्स। इसके अलावा वायदा में BSE, मैरिको, नायका, पिडिलाइट, NHPC, उनो मिंडा, कल्याण ज्वेलर्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज और PNB हाउसिंग फाइनेंस। 9 वायदा की, अदर देन वो 2 निफ्टी वाले 9 वायदा के नंबर्स, और कैश की लिस्ट तो अच्छी खासी, काफी लंबी। 2 इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड्स हैं, बॉश और कंटेनर कॉर्पोरेशन। इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वायदा में है, बाकी कैश की लिस्ट भी है, उनमें से कुछ आपकी स्क्रीन पे रख दी है। VRL लॉजिस्टिक्स की आज बोर्ड मीट है रिजल्ट्स पे, और रिजल्ट्स के साथ साथ बोर्ड बायबैक प्रपोजल भी कंसिडर करने जा रहा है। उससे पहले ही स्टॉक ऑलरेडी स्पाइक करना शुरू कर चुका है। वैसे LIC, अभी नुपुर ने बताया, सरकार हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है, ऑफर फॉर सेल है। आज डे 1 है, आज नॉन रिटेल की बारी है, हमारी बारी कल आएगी रिटेल की। PM मोदी आज NDA की बैठक चेयर कर रहे होंगे सुबह 9:30 बजे। उसके बाद पार्लियामेंट सेशन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस करेंगी। इसमें ही वो FPIs के टैक्स एग्जेम्पशंस ग्रांट करने का ऑर्डिनेंस भी इंक्लूडेड है। कोरिया का इन्फ्लेशन आ गया होगा, अभी देखा नहीं मैंने, सॉरी। जापान के 10 ईयर के JGB ऑक्शंस आज शेड्यूल्ड है। US में ट्रेड बैलेंस यानी कि उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उनकी रेड बुक यानी कि उनके लार्ज फॉर्मेट रिटेल स्टोर्स की सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, जॉल्ट्स का जॉब ओपनिंग, और उनके टोटल व्हीकल सेल्स। टोटल व्हीकल सेल्स अपने लिए इंपॉर्टेंट इसलिए जाते हैं, कल सुबह अपन बात करेंगे क्लास 8 ट्रक्स बिक्री घटी बढ़ी, तो उस तरफ बढ़ेंगे, तो कल सुबह देखेंगे आउटकम क्या आ रहा है। US में नतीजे स्पेसएक्स के, कैटरपिलर के, मर्क के, सऊदी अरामको भी अपने नंबर्स घोषित करने वाला है। मैकडॉनल्ड्स, जिसमें कई सारी इंडिया एंटिटीज भी हैं इनकी, तो इसलिए मेंशन कर रहा हूं, फाइजर वगैरह सबके नंबर्स आज US में शाम को आ रहे होंगे। चलिए भाई, गिफ्ट निफ्टी के क्यूज लेकर आइएगा। हम फ्लैट ओपनिंग की, अब आप ऐसा समझिए, निफ्टी फ्यूचर्स की लार्जली एक फ्लैट ओपनिंग की तैयारी, अगर ऐसा हो रहा होगा तो हो सकता है स्पॉट थोड़ा सा कन्वर्ज कर रहा होगा, हो सकता है थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा होगा कल के लास्ट मिनट स्पाइक के बाद, पर देखते हैं। इंटरेस्टिंग ओपनिंग की तैयारी कर लेंगे, कुछ हद तक कर लिए, अभी डिस्कशन करते करते 9 बजे तक पूरी तैयारी हो जाएगी। ब्रेक ले रहा हूं, यहां पे मॉर्निंग कॉल को ही समेट रहा हूं। ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो आज कौन से स्टॉक्स फोकस में रख सकते हैं, टॉप 20, वो लिस्ट आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार।